हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का 1.a चैप्टर है। ठीक है, इकाई 1 है पूरा, और इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को बिल्कुल बेसिक के साथ समझेंगे और क्या है इस चैप्टर के अंदर पूरा हम लोग जानेंगे। ठीक, कक्षा 6 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। ठीक है, सबसे पहले आपको अंकों में संख्याओं को सांख्यांकों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इससे पहले इस क्लास मतलब पूरे में थ्योरी क्या है, कैसे आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको जानना है तो आप जानिए अंकों के बारे में। ठीक है, जैसे अंकों के बारे में, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि गणित में कितने अंक हैं, गणित में कितने कुल अंक हैं, मतलब अगर हम पूछे गणित में कुल कितने अंक हैं, तो कुछ लोग कहेंगे 9 अंक हैं। कितने अंक हैं? 9, 1 से लेकर 9 तक। तो ये गलत है। कितने अंक होंगे? 10 होंगे। अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक, अगर हम लिखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद क्या होता है? 9। यानी कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, और 0 को भी हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। 0 को भी इसके अंदर क्या करेंगे? शामिल करेंगे। ठीक है, तो अंक कोई पूछे कितने होते, कितने बताएंगे? 10 अंक। कितने अंक होते हैं? 10। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अगर हम कहते हैं कहीं लिखा है 2, तो 2 का मतलब क्या है? 2 ही लिखा है। 2 का मतलब क्या है? 2। यानी अगर इस 2 में हम 1 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी कहोगे सर 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम लिख देते हैं, चलिए इसको एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, 1 करते हैं। ठीक है, 1 के साथ क्या कर सकते हैं? 1 का गुणा कर सकते हैं। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, अगर हम लिख दें 10, क्या लिख दें? 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 10, 1 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो कितना आता है? 10 आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर ये होता ही होता है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, समझते चलिएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लिख देते हैं 100। अगर हम 100 लिख देंगे तो 1 गुणे 100 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं। ठीक, अगर हम लिख दें 1000, ये 3 0, तो यानी 1 गुणे कितना लिख देंगे? 1000। 1 गुणे कितना हो जाएगा? 1000। 1 गुणे कितना हो जाएगा? 1000, यानी 1000। ठीक, तब भी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगर हम इसके आगे 1 0 और बढ़ा दें, 10,000 कर दें, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? 10,000। अब आप बात को समझिएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं देखिए पहले होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। फिर क्या होता है? दहाई। क्या होता है? दहाई। इकाई, इकाई, दहाई। दहाई के बाद क्या आता है? सैकड़ा। क्या आता है? सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या आता है? 1000 आता है। क्या आता है बेटा? 1000 आता है। 1000 के बाद कितना आता है? 10,000 आता है। 10,000 आता है। और 10,000 के बाद कितना आएगा? 1 लाख आएगा। और लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख आएगा। 10 लाख के बाद क्या आएगा? करोड़ आएगा। ठीक है, करोड़ के बाद क्या आएगा? 10 करोड़ आएगा। 10 करोड़ के बाद 1 अरब आएगा। अरब के बाद 10 अरब आएगा। ठीक, इस तरह बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसे इकाई क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर गुणा कितने का है? 1 का गुणा है। कितने गुणा है? 1 का गुणा है। अगर इसके अंदर 1 का गुणा है तो इसके मतलब इसका मतलब क्या है कि ये इकाई है। ये क्या है? इकाई है। ठीक, यहाँ पे कितना गुणा है? 10 का गुणा है। कितने गुणा है? 10 का, यानी इसका मतलब क्या है? सैकड़ा है। कितना? ये दहाई है। कितना? दहाई है। अगर 3 0 से गुणा है, यानी 1 यानी 100 से गुणा है, 2 0 से यानी 100 से गुणा है, तो इसका मतलब क्या है? सैकड़ा, सैकड़ा। और अगर 3 0 यानी 1000 से गुणा है, तो इसका मतलब क्या है? 1000 है। और अगर 4 0 से गुणा है, यानी 1 के बाद 4 0 से गुणा है, तो इसका मतलब क्या है? 10,000 है। अच्छा, अगर हम यहीं पर आपसे पूछें कि बताओ ये क्या लिखा है? 3 और उसके आगे लगाते हैं 3 के आगे 3 0, तो हमने क्या बताया? 3 0 का मतलब होता है 1000। 3 0 का मतलब क्या होता है? 1000। तो 3 और बाद में 3 0 का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब 3000। 3000। अगर ये हम 1 और लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 13,000। 13 और 3 0 का मतलब 1000, तो 13,000। ठीक है, अगर इसी तरह हम आपसे कहें 15 0, 15 0, तो इसका मतलब क्या है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई मतलब ये, दहाई ये वाला, और सैकड़ा ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, इकाई का मतलब, इकाई का तो कुछ है मतलब इकाई 0 यहाँ पे। दहाई कितना है? 50, यानी 50 यानी 5। दहाई पे कौन सा अंक है? 5, तो 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। देखो, अगर हम इसको तोड़ें तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 100, 1 गुणे 100 प्लस 5 गुणे 10 और प्लस 0 गुणे 1। लिख सकते कि नहीं सकते? तो कहोगे सर 1 गुणे 5 ये हो जाए मतलब 100 गुणे 1 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा, तो 150 फिर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इकाई का मतलब
इकाई का मतलब 1 से गुणा, दहाई का मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा, हजार का मतलब 3 जीरो से गुणा यानी 1000 से गुणा, और 10,000 का मतलब कितना हो जाएगा 10,000 यानी 4 जीरो से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर हम आपके सामने कोई एक नंबर लेते हैं, इससे मान लीजिए हम आपके सामने ले रहे हैं 3 4 5 7, इसका मतलब क्या है, देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। ठीक, अगर इसको हम लिखें तो 3 गुणे जितने अंक इधर लिखे उतने जीरो लिख सकते हैं, गुणा करके 1 3 जीरो लिखते हैं, कितने जीरो 3 जीरो, प्लस यहाँ पर आप 4 बचा तो 4 लिख लेंगे, और 4 के बाद कितने अंक 2 अंक, 4 के बाद 2 अंक तो 2 जीरो यानी 100 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ 5 लेंगे, 5 लेंगे, और 5 के बाद कितने अंक 1 अंक तो 1 यानी 1 जीरो यानी 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी 7 अंत में बचा, यानी ये चीज़ जो लिखा है उसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे इसीलिए हम कहते हैं ये इकाई है सर, ये दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये क्या है सैकड़ा है, और ये क्या है हजार। हजार का मतलब 3 जीरो, हजार का मतलब 3 जीरो, सैकड़ा का मतलब 2 जीरो, और इकाई का दहाई का मतलब 10 से गुणा, और इसका मतलब 1 से गुणा। 3 जीरो का मतलब 3 जीरो अगर किसी संख्या के आगे 3 जीरो उसका मतलब उतने हजार लिखा है, 2 जीरो इसका मतलब उतने 100 लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते सवालों के माध्यम से आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, पूरा सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। चलिए देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है 7019। देखो अच्छा अंकों का इस्तेमाल यहाँ पे कितने अंक हैं, अच्छा अगर हम आपसे पूछे कितने अंक हैं तो आपको 3 अंक हैं, 4 अंक हैं, 9 1 0 और 7, कितने अंक हैं 4 अंकों का इस्तेमाल होकर ये संख्या बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 लिखा है ना 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। ठीक, 7 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 0 लिखा है, फिर यहाँ अब देखो 7 के बाद आप ये देखो कि तीनों जीरो हैं, तीनों क्या है जीरो हैं, तो इसका मतलब हजार, 7 के बाद 3 जीरो इसका मतलब क्या हो जाएगा हजार, तो 7000, 7 क्या हो जाएगा हजार, 7000, 7 क्या हो जाएगा हजार हो जाएगा। अब देखो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, अगर जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो 1 लिखा है ना, 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है 10, और इसका मतलब क्या है 19, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, तो यानी 7019, 7019 पहला सवाल। अच्छा पहला पीछे चला गया, 1 मिनट, हमें शुरुआत करनी थी यहाँ से। ठीक है, शुरुआत हमें कहाँ से करनी, यहाँ से करनी। ठीक है, उसे आगे बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 400, क्या लिखा है 400, तो 400 का देखो तरीके बहुत सारे हैं, पहला तरीका वो बता रहे हैं 400, तो 4 लिखा है और गुणे 100 का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 400 हो गया। 27, 27 का मतलब क्या लिखा है 27, अब इसे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 400 और प्लस कितना हो जाएगा 27, यानी कितना हो जाएगा 427। ये बिल्कुल सही तरीका, इसी तरीके से आपको करना चाहिए, लेकिन हम आपको शॉर्टकट बताते हैं कैसे आप और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 400, तो यहाँ लिख देंगे 4 को 100 यानी तीसरे स्थान पर रखना है, किससे तीसरे, 1 2, 4 के बाद केवल कितने अंक आने चाहिए 2, तो 400 हो जाएगा भाई, इसके 1 0 1 0 यानी 400 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा 27, 27 का मतलब 2 लिखेंगे और लिख देंगे 7, यानी देखो सब कुछ मामला पूरा सेट हो गया। ठीक है, तो 427, तो ये बिल्कुल सही है, 400 कितना जाएगा 27 आ जाएगा, 427, तो ये हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है 427। अब देखो इसके बाद दूसरे वाले का देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से देखना, ध्यान से 3000, तो देखो 3 लिखेंगे, तो देखो हजार में कितने जीरो आते हैं 1 2 3 4, यानी देखो अगर इसको अंक की जगह पर रखें, इसको 3 जीरो इसके बाद आने चाहिए, यानी 3 अंक आएंगे, इसके बाद कितने अंक आएंगे 3 अंक आएंगे, इसके बाद कितने अंक आएंगे 3, तो यहाँ पे 3 अंक लिख देंगे 1 2 3, तो 3000 हो गया। ठीक है 3000। अब बचा 500, तो 500 लिख लेंगे, 5 0 0 ये हो गया 500, और उसके बाद 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब कितना हो गया, इसे जोड़ लेंगे पूरा को, 1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, हो गया 3501, तो यहाँ लिख देंगे 3501। जब आप बहुत सारे अंकों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही सारा कुछ पता होने लगेगा, यहाँ पर रहेगी ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें 115, तो 1 और 100 के लिए कितने जीरो 2 जीरो, तो 100 हो गया और 15 इसमें और जोड़ दीजिए, तो अब जोड़ लो कितना हो जाएगा 5 1 और 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 और ये 5, हो गया 115। ठीक है, इस तरह करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपको अंक लिखना है और जोड़ देना है सीधा सीधा। ठीक है 79029, 79 तो कुछ लोग 79 नहीं लिख पाते,
79 की बात क्या आता है 80, यानी 79 की बात हो रही है, तो 79 लिख देंगे। 1000 का मतलब कितना 3 जीरो, तो इसके आगे 3 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3, तो 79,000 हो गया। 79,000 हो गया ना, 79,000, ठीक है, 3 जीरो लग गए। अब 29 कैसे लिखेंगे, 2 और 9 क्या हो गया 29 हो गया। अब इसे जोड़ देंगे, जोड़ें कैसे, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो 79,000 कितना हो गया 29 हो गया, यहाँ पे इसको लिख देंगे 79,029। ठीक इस तरह करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2 यानी अंकों में लिखने वाला, ठीक है, 29 79, ठीक है। ये हमने आपको समझाया पूरा कि 1000 क्यों कहते हैं, सैकड़ा क्यों कहते हैं ना, ये सब आपको समझाया, ठीक है। इस संख्या के बारे में समझाया हमने आपको, संख्या बनती कैसे, संख्या का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 7000, तो 7000 इकाई, देखो अब आप थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में आने लगा होगा, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में चढ़ रहा होगा। चलिए इसको दोबारा समझाएंगे, इससे पहले ही सवाल क्या है, देखो हमने बताया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसका मतलब 7,000 के स्थान पे, तो 1000 के स्थान पे लिख देंगे 7000 हो गया, जीरो का कोई मतलब है नहीं। अब बचा कितना 19, क्या बचा 19, तो लिख देंगे 19, क्या लिख देंगे 19, क्या लिख देंगे 19 लिख देंगे, ठीक है, ये नल है, ठीक। तो 7000 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगला दूसरा लिखेंगे, दूसरा कुछ लोग 19 लिखते हैं, वो गलत 19। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इकाई, देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के लिए 10,000 का मतलब है कि 23 पोल लिखेंगे, 23 क्या लिखेंगे 23। उसके बाद देखो 1 2 3 अंक, तो इसका मतलब 1000, उसका मतलब क्या है 1000, तो 23,000 हो गया, जीरो कोई मतलब नहीं, तो बाद में क्या बचा 13, क्या बचा 13, ठीक है। अब देख लीजिए 23,000 और कितना हो गया 13 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या लिखा है, देख चेक करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000, ठीक है 10,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो तीन अंक से पहले लिखी गई संख्या 1000 होगी, तो इसका मतलब क्या 69 कितना 69, उनहत्तर हजार 300। अब देखो 3 के बाद 2, तो 300 कर देंगे, 69,379, क्या लिखा है 79, तो 79 अभी आपने देखा था ना, देखो ये कहाँ गया, ये 79 ये लिखा है, तो इसी तरह लिखना है 79, कितना लिखना है 79 लिखना है, ठीक। तो इस तरह आपने 3 सवाल कर लिए। चौथा सवाल देखो क्या लिखा है, चौथा सवाल लिखा है ये सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो लाख के स्थान पे 1 अंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख हो गया, 8 लाख लिख गया। अब ये 93 बचा, तो 93 लिखेंगे, 93। अब इसके बाद 3 अंक है, तो इसका मतलब 1000, 93,000 और जीरो कोई मतलब है नहीं। ये क्या लिखा है 59, क्या लिखा है 59 लिखा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। इस तरह आपको धीरे धीरे पूरा लिखना, धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे इसी तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अब देखो लिखा गया नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं के शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है 100, क्या लिखा है 100, तो कुछ लोग इसे लिख देते हैं 100, ये 100, ये है गलत, पूरी तरह क्या है गलत, इस तरह नहीं लिखना। 100 का मतलब 100 नहीं होता, 100 का मतलब होता है 100, कितना 100 100, ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। ये पहला सवाल का उत्तर हो गया आपका। दूसरा सवाल क्या लिखा है इसी में, दूसरा सवाल लिखा है 1 के बाद 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो इसका मतलब क्या है 1 और 3 जीरो तो मतलब 1000, 3 जीरो का मतलब क्या है 1000, तो ये हो गया 1000। अब उसके बाद तीसरा सवाल कितना 1 2 3 2 4 5 6 जीरो है, 6 जीरो, तो इसका मतलब क्या देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख,
ये कितना लिखा है 10 लाख लिखा है, कितना लिखा है 10 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख, 10 लाख लिख देंगे, क्या लिख देंगे 10 लाख लिख देंगे। अब कितना जीरो है 3 2 5 2 7, 7 जीरो आप याद रखिएगा करोड़ होता है, कितना होता है करोड़, पहले 2 जीरो फिर 2 जीरो और फिर 3 जीरो। अब देखो 3 जीरो से 1000 हो जाएगा, ये लाख हो जाएगा और ये करोड़ हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे करोड़। ऐसे भी कर सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, तो ये दूसरे सवाल का भी बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। अब चलेंगे हम लोग आगे, आगे देखेंगे। लिखा गया निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो संख्या क्या लिखी है 10, संख्या पहली क्या है 10 है, पहली संख्या क्या लिखी है 10, पहली संख्या लिखी है 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10। अगली संख्या क्या लिखी 11, तो लिख लेंगे 11। अगली संख्या लिखी है 18, 18, फिर लिख देंगे 0 और फिर लिख देंगे 3। यही संख्या आपके पास दी गई, आपको हाँ जी सर, तो ये हो गई आपके पास संख्या, ये क्या हो गई आपके पास संख्या। और यहाँ पे लिखेंगे अंक, यहाँ पे क्या लिखेंगे अंक। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कभी भी हमने आपको बताया कि संख्या कितनी होती है 10, 10 का मतलब क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही संख्या यही अंक होते हैं। इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके कोई भी नंबर बनता है। जैसे मान लीजिए आप घर का मोबाइल नंबर होगा, उसमें होगा 98 38 0 7 9, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर आप अंक देखोगे तो इन्हीं अंकों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखो 9 उठाया गया, 9 लगा दिया गया, 8 उठाया गया 8, फिर 3, फिर 0, फिर 7 और फिर 9, इस तरह। मतलब जितनी भी संख्याएं बनती हैं सारी इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती हैं। अब हमें बताना है कौन कौन से अंक इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, आपको बताना है कितने अंक इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। देखो ध्यान से, पहला जो सवाल है यहाँ पे कौन कौन से अंक आया है। पहला अंक आया है 1, पहला अंक आया है 1 और अगला अंक आया है 0। पहला अंक आया है 1 और अगला अंक आया है 0। अच्छा 11, 11 में कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोग कहेंगे 1 और 1 का इस्तेमाल हुआ, नहीं, केवल 1 का इस्तेमाल, केवल 1, क्योंकि यहाँ पे 1 को ही 2 बार लिखा गया। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी नंबर है 2 2 2 2, ठीक है। अब ये थोड़ी कहेंगे किसी के अंदर 2 4 बार आया, ये नहीं कहेंगे। 2 अंक कितने, मतलब केवल 2 है, केवल 2 है 4 बार, केवल 2 कितने बार है 4 बार। तो अंक तो एक ही है ना, 4 बार लिखा है वो अलग बात है, लेकिन अंक कितना एक ही है। यहाँ पे क्या है 1 और 8 आया है, तो यहाँ पे 1 आया है और कौन सा आया है 8 आया है। यहाँ पर कौन सा आया है 0 आया है और यहाँ पर कौन सा आया है 3 आया है। ठीक, तो इस तरह आप पूरा कर लेंगे। देखो संख्याओं में 1,0 1 आया है, क्योंकि यहाँ पे 11 लिखा है, इसका मतलब 1 और 1 आया है। यहाँ पर 1 और 8 आया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर केवल और केवल 3 आया है। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर जल्दी से। ठीक है, लिखा गया है, देखो ये प्रश्न है, ये जो आगे आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न से आपको घबराने के आगे 4 लिखा गया, ये केवल प्रश्न का नंबर है। ठीक है, प्रश्न शुरू होता है इस तरह। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, पुनरावृत्ति का मतलब है कि संख्या मतलब रिपीट ना हो। रिपीट होने का मतलब 2 बार नहीं लिख सकते आप, एक संख्या को एक ही बार लिखेंगे और कितनी संख्याएं बन सकती हैं आपको बताना है। देखो ध्यान समझो, ध्यान से ध्यान समझिएगा, ध्यान से। ठीक है, एक होता है इकाई, इसको मिटाते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक, इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है आपका सैकड़ा, फिर होता है आपका सैकड़ा। आपके पास अंक कितने हैं, आपके पास केवल 3 अंक हैं, 1 है 2 है और 3 है, 1 है 2 है और 3 है। एक काम करते हैं, सैकड़े पर पहले हम 1 को रखते हैं, सैकड़े को कहाँ रखते हैं 1 को रखते हैं, और 2 को यहाँ रख देते हैं और 3 को यहाँ रख देते हैं। तो एक नंबर ये बन गया आपके पास 123। ठीक है, अब दोबारा फिर सैकड़े पर 1 ही रखते हैं। ठीक है, 3 को आपके पहले लिख देते हैं और 2 को आपके बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर बन गया 132। ठीक है, अब 1 का इस्तेमाल अब दोबारा अगर करेंगे तो संख्याएं इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगी। ध्यान से देखो, अगर हम 1 का इस्तेमाल दोबारा कर देंगे तो किसे पलटेंगे। देखो 3 और 2 यूज हो चुका है, तो यानी 1 अगर यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि 3 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, तो फिर देखो इस तरह की संख्या बन जाएगी, है ना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि संख्या रिपीट ना हो। संख्या क्या हो, मतलब एक संख्या एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब 1 का काम खत्म। अब सैकड़े पर 1 नहीं लिखेंगे,
अब सैकड़े पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक, 2 लिख देंगे। 2 के बाद क्या आएगी लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 3 लिख देंगे, तो 1 और 3 लिख देंगे, ठीक। इसके बाद फिर सैकड़े पे 2 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे और 1 लिख देंगे, ठीक। इसी तरह आगे भी क्या लिखेंगे, 3 को सैकड़े पे लिख देंगे, 3 के बाद 1 और 2 लिख देंगे एक बार, और एक बार क्या लिख देंगे, 3 के बाद 2 और 1 लिख देंगे। यानी आपके पास कितने नंबर बने, 6। कितने नंबर बने, 6। 6 नंबर कौन कौन से हैं, देखो 6 नंबर कौन कौन से हैं। 6 नंबर आपके पास है, पहला नंबर 123, 132, 213, 213 और 231, 231 और यहाँ से 312 और 321, 312 और 321। क्या यही नंबर आपके पास बने हैं, यही 6 नंबर आपके पास बने हैं। तो इन संख्याओं का इस्तेमाल करके बिना रिपीट किए ये 6 नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखा है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। मतलब अंक 2 बार नहीं लिख, जैसे यहाँ पर 3, 3 लिखा है तो यहाँ पे 3, 3 2 बार नहीं लिख सकते, 3 को एक ही बार यूज करना। तो नंबर कौन सा है, 0 है, 3 है, 5 है, ठीक। चलिए फिर वैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इकाई, यहाँ पे लिखते हैं दहाई और यहाँ पे लिखते हैं सैकड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इकाई की जगह पे 0 रखते हैं, सैकड़े की जगह पहले 0 रख लेते हैं, तो चलो 0 रख लेते हैं। 0 के बाद बनेगी संख्या 3, 5 और एक बार दोबारा 0 लेंगे तो बन जाएगी 5 और 3, 5 और 3। क्या ये सही है? देखो कितने अंक की संख्या बननी, 3 अंकों की संख्या बननी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है संख्या में अंक कितने होने चाहिए, 3। क्या यह 3 अंकों की संख्या है? अगर हम लिखे 0, 35 तो क्या यह 3 अंकों की संख्या है? नहीं। इस 0 को अगर हटा भी देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या लिखे हैं, 35। इसका मतलब इस संख्या कितने अंकों की है, केवल और केवल 2 अंकों की है। केवल और केवल कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। इसका मतलब ये संख्या नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आगे 0 हम ले लेंगे तो संख्या के अंक कम पड़ जाएंगे। जो 3 अंक इस्तेमाल करना चाहिए था वहाँ पर हमें कितने अंक मिलेंगे, केवल और केवल 2 अंक मिलेंगे। हमें 3 अंक चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं नहीं बन सकती। तो यानी 0 आप शुरू में नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि आप संख्या फिर अंकों की संख्या कम हो जाएगी। अब रखेंगे 3 को, अब रखेंगे 3 को, 3 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे और उसके बाद 5 रखेंगे, ये पहली संख्या हो जाएगी। फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 0 रख देंगे, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। इसके बाद 5 को सैकड़े पे रख देंगे, तो 5 को रखेंगे, फिर 0 रख देंगे और फिर 3 रख देंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 0 रख देंगे। मतलब अगर हम बात करें 0, 3 और 5 से तो केवल 4 संख्या बन सकती है, 305, 350, 503 और 530, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर बन जाएगा आपका? आपके जो नंबर बनेंगे 305, 305, 350, 503, 503 और 530, इतने नंबर आपके पास बन जाएंगे। कुल कितने नंबर है? 4 नंबर। कितने नंबर है? 4। 0 आगे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आगे ले लेंगे तो संख्या के अंक कम पड़ जाएंगे, 2 अंकों की संख्या बनेगी, 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। ये सवाल भी वैसा ही है, ठीक है। ये सवाल भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 6, ये 6 है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। 6वां सवाल क्या लिखा है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन से अंक आपके पास हैं? 6 है, 7 है, 6, 7, 0, 5। अब आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ लिखेंगे 6, 7, 0, 5 से बनने वाली, से नहीं के अंकों से, छोड़िए मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए 6, 7, 0, 5 के अंकों से बनने वाली, से बनने वाली, से बनने वाली, से बनने वाली
सबसे बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला अंक पहले लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है? आप कहेंगे सबसे बड़ा अंक हमें दिख रहा है 7। तो सबसे बड़ा अंक लेंगे 7। 7 के बाद 7 से जस्ट छोटा अंक लेंगे। तो 7 से छोटा कौन सा है? 6। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 6 से फिर छोटा लेंगे तो 5 लिख लेंगे और उसके बाद क्या लिख लेंगे? 0। आप इन 4 अंकों से इससे बड़ी संख्या नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। ये बन गया आपका सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। अब आपको बनाना है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 6, 7, 0। अच्छा, संख्या जो बनेगी 4 अंकों की बनेगी। कितने अंकों की बनेगी? 4 अंक। तो उससे बनने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी यहाँ पे लिख लेंगे 4 अंकों की संख्या। क्या लिख लेंगे? 4 अंकों की संख्या, क्योंकि 4 अंक से कम नहीं होने चाहिए। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, मतलब संख्या कितने अंक की होनी चाहिए? कम से कम 4 अंक की होनी चाहिए। देखो 4 अंक है ना, 1 2 3 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? से बनने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। कुछ लोग कहेंगे फिर उसी तरह करेंगे, सबसे छोटा अंक पहले लेंगे। सबसे छोटा अंक क्या करेंगे? पहले लेंगे। तो चलो लेके देख लेते हैं एक बार। तो सबसे छोटा कितना है? 0। तो 0 ले लेंगे। 0 से बड़ा कौन सा है? फिर थोड़ा सा 5 है। 5 से बड़ा कौन है? 6। और 6 से बड़ा कौन सा है? 7। अच्छा, आप बताओ क्या यह संख्या 4 अंकों की बनी? 4 अंकों की बनी? आप कहोगे 4 अंक की संख्या है ही नहीं, क्योंकि 0 आगे लगा है तो कोई मतलब नहीं। जैसे कहीं लिखा है 1 और कहीं लिखा है 0 1 और कहीं लिखा है 0 0 1, तो तीनों चारों एक ही पढ़े जाएंगे। तीनों का मतलब क्या है? केवल और केवल 1 है। तो इसका मतलब ये संख्या हमारे काम की नहीं है। ये संख्या कितने अंक की है? 4 अंकों की ना होके 3 अंकों की है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे? मिटाएंगे, ठीक है। तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। अब देखो 0 को हम लोग क्या करेंगे? 0 को हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अंक संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या 5 से 5। देखो 0 नहीं लेंगे क्योंकि आगे 0 आएगा, सबसे छोटी संख्या के अंक कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या लेंगे? 5 लेंगे, ठीक। 5 ले लिया। 5 के बाद क्या लेंगे? 5 के बाद फिर 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6 लेंगे। 5 के बाद क्या लेंगे? 6 लेंगे। और 6 के बाद क्या लेंगे? 7 लेंगे। और 7 के बाद क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। अच्छा, आप बताओ क्या यह सबसे छोटी संख्या बनी है? अच्छा, इसमें हम एक और करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 5, 0 को पहले लिखते हैं, 6 को उसके बाद लिखते हैं, 7 को उसके बाद लिखते हैं। आप बताओ दोनों में छोटी कौन सी, ये वाली कि ये वाली? तो आप कहोगे सर नीचे वाली संख्या छोटी है। तो आप ये भी बात याद रखिएगा, 5 से स्टार्टिंग नहीं करनी है, लेकिन हाँ 0 को सेकंड स्थान देना है, 0 को दूसरा स्थान आपको देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाली संख्या गलत है, नीचे वाली संख्या क्या है? सही है। नीचे वाली संख्या क्या है? सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब दोबारा हम सिखाएंगे आपको एक बार। देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सबसे पहले 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ये देखो संख्या के अंक कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अंक की है, सबसे छोटी है, इससे छोटी संख्या नहीं बन सकती, ठीक है। अगर चैनल पहली बार आए तो लाइक करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि पांचों अंक 9 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ी संख्या ही बनेगी ना भाई। 5 अंक है, पांचों 9 है, 5 अंक है, पांचों 9 है, सबसे बड़ी संख्या बनेगी। वैसे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
क्योंकि जो अंक होता है, अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 होता है। तो 9 को 5 बार लिख देंगे तो उससे बड़ी संख्या और कोई बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या में क्या करेंगे? देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। सबसे छोटा अंक है 0। 0 के बाद कौन सा था? 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 0। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे आगे 0 क्यों नहीं लगाए? फिर वही बात, अगर आगे 0 लगा लेंगे तो संख्या के अंक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 के बाद 4 0 सबसे छोटी संख्या और 9 के बाद 4 और 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखा है? 5231 से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखो स्थानीय मान क्या होता है, हमने आपको शुरू में बताया था 5 2 3 1। हमने बताया था ना कि 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा है। 1 का मतलब क्या लिखा है? 1 लिखा है। 1 का मतलब 1 लिखा है। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब 3 लिखा है और उसके बाद 1 अंक है तो 1 अंक का मतलब कि 10 से गुणा है, यानी ये कितना लिखा है? 30 लिखा है। कितना लिखा है? 30 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह ना लिख के, अच्छा चलो आगे बताएंगे, थोड़ा आगे बताएंगे। 2 लिखा है, 2 के बाद कितने अंक? 1 2, तो इसका मतलब 100 से गुणा है। कितने से गुणा है? 100 से गुणा है। इसका मतलब क्या है? 200 है। इसका मतलब क्या है? 200 है। आगे बढ़ेंगे। 5 लिखा है, 5 के बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 अंक हैं, तो इसका मतलब 1000 से गुणा। कितने से गुणा? 1000 से, यानी संख्या कितनी है? 5000। कितनी है? 5000 है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक स्मार्ट तरीका बताते हैं, मतलब एक तगड़ा तरीका बताते हैं जिससे आप तुरंत लगा लेंगे, झटपट लगाएंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? सबसे पहले देखें 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है 3, क्या लिखा है? 3। 3 के बाद कितना अंक है? सर 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे, काम खत्म। 2 लिखा है ना? 2। 2 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 लिखेंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 5। क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 के बाद कितने अंक हैं? सर 3 अंक हैं, तो 5 के बाद 3 0 लगा देंगे। ठीक, इस तरह आप इसको करेंगे तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लास्ट सवाल है शायद ये। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। यहाँ पे लिखा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल लीजिए, 6 3 6, 6 36 लिख गया। ठीक है, सबसे पहले 6 का स्थानीय मान तो 6 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगले 6 का स्थानीय मान, क्योंकि 3 का तो मान निकालना नहीं है, तो 6 लिखेंगे और 6 के बाद अंक कितने हैं? 2, तो यानी 2 0 और चिपका देंगे। कितने 0? 2 0 और लगा देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। अब ध्यान से सुनिए एक बात और, अगर आप चाहते हैं इस पूरी बुक का PDF, कैसे? हल के साथ। PDF कैसे मिलेगी आपको? हल के साथ। हल के साथ का मतलब क्या है कि उत्तर आपको पूरा दिया रहेगा, मतलब यही आपको हम ऐसे ही दे देंगे, ऐसे ही आपको जैसे लिखा ना इसी तरह आपको दे देंगे। आप बार बार उसको देखते रहो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सारा कुछ, मतलब हल करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, इस तरह अगर आपको PDF पूरी चाहिए कंप्लीट हल के साथ, तो आपको क्या करना है? आपको PDF मिलेगी। ठीक है, हल के साथ आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक नंबर पे व्हाट्सअप करना है, 89 60 35 21 68। इस नंबर आपको व्हाट्सअप करना है, हाय लिखना है, बोलना है क्लास 6 CLASS क्लास 6 PDF। ठीक, क्लास 6 PDF मैथ्स। किसकी PDF आपको चाहिए? मैथ्स की PDF चाहिए। ठीक है, आप लिखेंगे हाय, लिखेंगे हाय के बाद क्लास 6 PDF मैथ चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, या फिर इसके अंदर एक ग्रुप है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से जो आपको उचित लगे। ठीक है, इसके लिए आपको इस नंबर व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप करना है, क्लास 6 PDF मैथ लिखना है। ठीक है, आपको 49 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, 49 रुपीज़ आपको कंप्लीट PDF एक बार में ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत कम चार्ज है, ये शुरू के 1000 बच्चों के लिए, बाकी ये धीरे धीरे इसके बाद इसको बढ़ाकर सीधा बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा, मतलब 100+ ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है चीज़ों के लिए। ठीक है, तो 49 रुपीज़ में आपको हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर में मैसेज करें, लिखेंगे हाई क्लास 6 PDF। आपको एक QR दिया जाएगा, आपको एक QR दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? QR दिया जाएगा। QR पर आप 49 रुपीज़ देंगे, जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट फिर दोबारा इसी पर भेजेंगे,
ठीक है। और फिर आपको पूरा का पूरा PDF आपको एक बार में पूरी कंप्लीट PDF आपको दे दी जाएगी, आप अपना शांति से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही पढ़ लीजिए, पूरा फ्री में पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।